दिसंबर 30 से जनवरी 5 के लिए भजन संहिता कैसे पढ़े। साबत अपराह्न दिसंबर 30 के लिए इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े नेहमाया 12 का 8, भजन 25 का 1 से 5, भजन 3, दूसरा सामुएल 23 का 1 और 2, भजन 16 का 8। याद वचन लिया गया है लूका 24 का 44 से। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। भजन संहिता की पुस्तक यहूदियों और मसीहियों के लिए प्रार्थनाओं और गीतों का एक संग्रह है। भजन लिखने वाले भजनकारों ने परमेश्वर के लिए अपनी प्रार्थनाएं और गीत लिखे। भजनकारों ने अपने शब्दों में लिखा, लेकिन परमेश्वर ने उनको विचार दिए। अतः भजन की पुस्तक परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर अपने लोगों से इसके भजनों में बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे वह बाइबल के बाकी हिस्सों में करता है। दूसरा पत्रस 1 का 21। यीशु और नए नियम के लेखकों ने अपनी शिक्षाओं में भजन संहिता की उदाहरणों का उपयोग किया। उन्होंने सिखाया कि ये भजन परमेश्वर के वचन बाइबल मरकुस 12 का 10, यूहन्ना 10 का 34 और 35, यूहन्ना 13 का 18 का हिस्सा थी। भजन की पुस्तक बाइबल की किसी भी अन्य पुस्तक की तरह ही परमेश्वर के वचन का हिस्सा है। पुराने नियम के समय में विभिन्न भजनकारों ने भजन संहिता की पुस्तक लिखी। कवियों ने अपनी कविताएं इब्रानी भाषा में लिखी। भजन हमें उस समय के बारे में बताती है जब भजनकार रहते थे। भजन संहिता की पुस्तक हमारे समय के लिए भी है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक को हमारे लिए परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम इसके संदेशों को समझ सकते हैं। हमें भजन संहिता की पुस्तक के इतिहास और शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह भी अध्ययन करना चाहिए कि इस्राएलियों ने आराधना के लिए गीतों का उपयोग कैसे किया। तब हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। रविवार दिसंबर 31 के लिए पुराने नियम के समय में आराधना के लिए गीत। नेहमाया 12 का 8। भजन संहिता की पुस्तक क्यों लिखी गई थी? परमेश्वर के लोगों ने भजनों का प्रयोग कब किया? पढ़े पहला इतिहास 16 का 7, नेहमाया 12 का 8, भजन 18 का 1, भजन 30 का 1, भजन 92 का 1, भजन 95 का 2, भजन 105 का 2, कुलूसियों 3 का 16 और याकूब 5 का 13। भजन संहिता की पुस्तक कविताओं का एक संग्रह है। विभिन्न भजनकारों ने भजन संहिता की पुस्तक लिखी। उनकी कविताएं गीत भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी। भजन संहिता के भजनकारों ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक आराधना दोनों के लिए अपने भजन लिखे। इस्राएलियों ने उनके मंदिर में परमेश्वर के भजन के रूप में भजन गाए। कई भजनकारों ने अपनी कविताओं या गीतों के साथ संक्षिप्त नोट्स भी शामिल किए। नोट्स संगीत अगुवाओं को बताता था। भजन 8 का 1 कि उन्हें कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाना चाहिए। भजन 61 का 1 या गीत गाते समय उन्हें किस धुन का उपयोग करना चाहिए। भजन 9 का 1। इब्रानी भाषा में भजन की पुस्तक का शीर्षक तहलीम है। तहलीम का अर्थ है स्तुति। तहलीम हमें भजनों के लिखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारण दिखाता है। ईश्वर की स्तुति करना हमारा शब्द भजन सेप्टुअजेंट से आया है। सेप्टुअजेंट ग्रीक भाषा में लिखे गए पुराने नियम की एक प्रति है। सेप्टुअजेंट यीशु के जन्म से 200 या 300 साल पहले बनाया गया था। सेप्टुअजेंट में भजन शब्द को ग्रीक भाषा में भजन के रूप में लिखा गया है।
भजन की पुस्तक इसराइल की आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। परमेश्वर के लोगों ने इसका उपयोग मंदिर, समारोहों, धार्मिक उत्सवों, परेडों और जब तक प्रतिज्ञा का संदूक यरूशलेम आया था के लिए किया। भजन 120 से लेके 134 मंदिर तक जाने के लिए गीत थे। परमेश्वर के लोग हर साल 3 बड़े धार्मिक त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम जाते समय ये गीत गाते थे। निर्गमन 23 का 14 से 17। लोगों ने 3 उत्सवों में भजन 113 से लेके 118 और भजन 137 गाए। उन्होंने ये गीत नए चांद के त्योहार पर गाए और जब अगुवाओं ने मंदिर को परमेश्वर को सौंप दिया, लोगों ने फसह के भोजन की शुरुआत में भजन 113 और 114 गाया। अंत में भजन 115 से लेके 118 गाया। मत्ती 26 का 30। फसह वह समय था जब परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाला। भजन 145 से 150 मंदिर में आराधना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुबह की प्रार्थनाओं का हिस्सा थे। भजन ने परमेश्वर के लोगों को सिखाया कि उनके मंदिर में परमेश्वर की आराधना कैसे करें। यीशु ने भजन 22 यानी मत्ती 27 का 46 के शब्दों के साथ प्रार्थना की। भजन संहिता की पुस्तक नए नियम की कलीसिया में भी आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कुलुस्सियों 3 का 16, इफिसियों 5 का 19। आज हम अपनी व्यक्तिगत और निजी आराधना दोनों में भजन की पुस्तक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सोमवार जनवरी 1 के लिए भजन संहिता की पुस्तक के भजनकारों से मिले। भजन 25 का 1 से 5। राजा दाऊद ने भजन संहिता की अधिकांश कविताएं लिखी। दाऊद को इस्राएल का सबसे मधुर यानी सबसे सुखद गायक कहा जाता है। दूसरा सामुएल 23 का 1। मंदिर में आराधना के लिए गीतों के चयन में दाऊद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नए नियम के लेखक यह भी कहते हैं कि दाऊद ने भजन संहिता की पुस्तक में कई कविताएं लिखी। मत्ती 22 का 43 से 45, प्रेरितों 2 का 25 से 29, 34 और 35, प्रेरितों 4 का 25, रोमियो 4 का 6 से 8। मंदिर के संगीतकारों ने भजन संहिता की पुस्तक में कुछ भजन भी लिखे। मंदिर के ये संगीतकार लेवी भी थे। आसाफ ने भजन 50 और भजन 73 से 83 लिखे। कोरा के पुत्रों ने भजन 42, भजन 44 से 47, भजन 49, भजन 84, भजन 85 और भजन 88 लिखा। एजरेही हेमान ने भजन 88 लिखा। एतान एजरेही ने भजन 89 लिखा। फिर वे कविताएं भजन थी जो सुलेमान और मूसा ने लिखी। सुलेमान ने भजन 72 और भजन 127 लिखा। मूसा ने भजन 90 लिखा। पढ़े भजन 25 का 1 से 5, भजन 42 का 1, भजन 75 का 1, भजन 87 का 1, भजन 84 का 1 और 2, भजन 88 का 1 से 3 और भजन 89 का 1। ये कविताएं हमें उन कवियों और उनके अनुभवों के बारे में क्या बताती है जिन्होंने इन्हें लिखा है। पवित्र आत्मा ने इन भजनकारों को उनके विचार दिए। परमेश्वर ने उनकी प्रतिभाओं का उपयोग अपनी और अपने लोगों की सेवा के लिए किया। भजनकार ईश्वर के प्रति प्रबल विश्वास और गहरे प्रेम भरे व्यक्ति थे। साथ ही भजनकारों ने अक्सर वैसा ही महसूस किया जैसा हम महसूस करते हैं। उन्हें निराशा महसूस हुई। उन्होंने शैतान के झूठ और जाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसा कि हम इस दौर में रह रहे हैं। हाँ, भजनकारों ने अपनी गीत और कविताएं बहुत पहले लिखी थी, लेकिन वे हमारे कई समान अनुभवों के बारे में बात करते हैं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरी प्राण क्लेश से भरा हुआ है।
और मेरा प्राण अधलोक के निकट पहुंचा है। भजन 88 का 2 और 3। ऐसा किसने महसूस नहीं किया है? निश्चित रूप से हमारे समय का कोई व्यक्ति मदद की यह पुकार लिख सकता था। भजन की पुस्तक में कुछ भजन आनंद के बारे में है, अन्य भजन कठिन समय के बारे में है। भजनकार अपनी पीड़ा के प्रति ईमानदार है। वे मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वह उन्हें बचाता है। भजनकार ईश्वर के प्रेम की स्तुति करते हैं। वे सदैव परमेश्वर की सेवा करने का वादा करते हैं। भजन की पुस्तक परमेश्वर के बचाने वाले प्रेम, दया और आशा के बारे में एक संदेश है। भजन की पुस्तक लिखने वाले कवियों ने बहुत सी चीज़ें सहन की जिन्हें हमने भी सहन किया है। यह विचार आपको कैसे आशा देता है? भजन की पुस्तक हमें क्षमा करने और हमें नया जीवन देने का ईश्वर का वादा है। मंगलवार जनवरी 2 के लिए हमारे जीवन के हर भाग के लिए एक गीत। भजन 3 पढ़े। भजन 3 भजन 33 का 1 से 3 और भजन 109 का 6 से 15। ये गीत किन मानवीय अनुभवों की बात करते हैं? भजन की पुस्तक मानवीय अनुभव के बारे में गीतों से भरी हुई है। हम 6 प्रकार के गीत देखते हैं। पहला, स्तुति भजन। परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि वह राजा है और अपने वादे निभाता है। दूसरा, धन्यवाद गीत। परमेश्वर को उसके अनेक आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। तीसरा, विलाप, दुख या उदासी के गीत। कई विलाप अपने लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए परमेश्वर से की जाने वाली पुकार है। चौथा, बुद्धि के गीत। पवित्र जीवन जीने की सलाह से भरी हुई है। पांचवा, राजसी गीत। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो इस्राएल का भावी राजा और उद्धार करता है। छठा, इतिहास गीत। इस्राएल के अतीत के बारे में बात करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों से किए वादे निभाए जब उन्होंने उससे किए गए वादे तोड़ दिए। इतिहास के गीत इस्राएल के भविष्य के बच्चों को अतीत को याद रखना और वही गलतियां नहीं करना सिखाते हैं जो उनके पिताओं ने की थी। ये भजन हमारा ध्यान खींचते हैं। भजनकारों ने अपनी कविताओं को इतना सशक्त बनाने के लिए किस लेखन कौशल का उपयोग किया? शब्द संयोजन। भजनकारों ने समान अर्थ वाले शब्दों को संयोजित किया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन 103 का 1। क्या आपने देखा कि शब्द मेरे मन और जो कुछ मुझ में है कैसे एक जैसे हैं? कवि हमें अपने विचार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए इन समान शब्दों को एक ही कविता में एक साथ जोड़ता है। कभी कभी भजनकारों ने एक ही काम करने के लिए अलग अलग शब्दों को जोड़ दिया। मैं दिन रात तेरी दुहाई देता हूँ। भजन संहिता 88 का 1। दिन और रात शब्द हमें दिखाते हैं कि भजनकार हर समय ईश्वर को पुकारता है। शब्द चित्र। शब्द चित्र हमें जीवन को देखने, छूने, सूंघने, सुनने या स्वाद लेने में मदद करते हैं। ये चित्र हमें भजन के संदेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। भजन 17 का 8 में भजनकार ईश्वर और उसके द्वारा हमें दी गई सुरक्षा की तुलना एक मातृ पक्षी से करता है जो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है। दोहरे अर्थ। कभी कभी भजनकार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो दिखने में लगभग एक जैसे होते थे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते थे। भजन 96 का 4 और 5 में कवि 2 हिब्रू शब्दों का प्रयोग करता है जो एक जैसे दिखते हैं। एलोहिम जिसका अर्थ है देवता और एलीलिम जिसका अर्थ है झूठे देवता या मूर्तियाँ।
भजनकार हमें अपने संदेश को समझने में मदद करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता है। इसराइल के निकट अन्य लोगों के समूहों में देवता ऐसे दिख सकते हैं मानो वे एलोहिम या देवता हो, लेकिन वे केवल एलिलिम या मूर्तियां हैं। सेला, भजनकारों ने सेला शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द पाठक को रुकने और कविता के संदेश के बारे में सोचने के लिए कहता है। यह सेला संगीतकार को गाने में बदलाव के लिए सचेत करता है। बुधवार जनवरी 3 के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं। दूसरा सामुएल 23 का 1 और 2 पढ़े। दूसरा सामुएल 23 का 1 और 2 और रोमियो 8 का 26 और 27। ये पद हमें प्रार्थना के बारे में क्या सिखाते हैं? भजन की पुस्तक में प्रार्थनाएं और स्तुति गान परमेश्वर के लिए लिखी गई है। साथ ही ये प्रार्थनाएं और स्तुति गान परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ने भजनकारों को उनके विचार दिए। भजनकार ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। उनकी कविताओं में ईश्वर मेरा राजा और मेरा परमेश्वर है, भजन 5 का 2, और परमेश्वर, भजन 84 का 3। भजनकार अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे वचनों पर कान लगा, भजन 5 का 1, मेरी प्रार्थना सुन, भजन 39 का 12, मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, भजन 25 का 18, मुझे उत्तर दे, भजन 102 का 2, और मेरे प्राण बचा, भजन 6 का 4। ये शब्द हमें किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। भजन शक्तिशाली और सुंदर प्रार्थनाएं हैं। वे इतने शक्तिशाली और सुंदर हैं क्योंकि वे परमेश्वर का वचन बाइबल भी है। पौलुस हमें बताता है कि प्रार्थना कैसे काम करती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। रोमियो 8 का 26 और 27। भजन की पुस्तक में प्रार्थनाएं हमें ईश्वर के साथ वही अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है जिसके बारे में पौलुस बात करता है। जब यीशु ने शिक्षा दी और उपदेश दिया तो उसने भजन संहिता की पुस्तक से उदाहरणों का उपयोग किया। लूका 20 का 42 और 43 में यीशु भजन 110 का 1 से इस उदाहरण का उपयोग करता है। दाऊद स्वयं भजन की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ यानी मेरे बगल में बैठ जब तक मैं अपने शत्रुओं को अपने नियंत्रण में रखूं। जैसा कि हमने कल देखा, भजन संहिता की कुछ कविताएं इस्राएल के इतिहास के बारे में हैं। कई भजनकार अपने जीवन के अनुभवों और यहूदी लोगों के अनुभवों के बारे में लिखते हैं। जैसे ही आप भजन की पुस्तक पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि कविताएं आशा, प्रशंसा, भय, क्रोध और दुख के बारे में बात करती है। ये चीजें भावनाएं और अनुभव है जिन्हें हर जगह और हर उम्र के लोग जानते और समझते हैं। भजन संहिता की कविताएं हम में से प्रत्येक के लिए है, क्योंकि वे हमारे अपने अनुभवों के बारे में है। भजन की पुस्तक हमारे अपने विश्वास अनुभव के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यीशु द्वारा भजन का उपयोग हमें उस प्रश्न का उत्तर देने में कैसे मदद करता है। बृहस्पतिवार जनवरी 4 के लिए परमेश्वर और उसके पवित्र कवि भजनकार, भजन 16 का 8। भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाले भजनकारों के जीवन में ईश्वर कितना महत्वपूर्ण था। पढ़े भजन 16 का 8, भजन 44 का 8, भजन 46 का 1, भजन 47 का 1 और 7, भजन 57 का 2, भजन 62 का 8, भजन 82 का 8
और भजन 121 का 7। भजन संहिता की पुस्तक में ईश्वर कवियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कवि पूरी तरह से ईश्वर के लिए जीते थे। उनकी कविताएं, प्रशंसाएं और जीवन के अनुभव वही करने के बारे में थे जो ईश्वर चाहता था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी पर सब कुछ बनाया। परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी का राजा और न्यायी भी है। परमेश्वर अपने बच्चों को वह सब कुछ देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसलिए हम हर समय परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जब परमेश्वर के लोग क्लेशित होते हैं तो उनके शत्रु हमेशा कहते रहते हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? भजन 42 का 10। परमेश्वर के लोग इसका उत्तर जानते हैं। परमेश्वर हमेशा उनके साथ है। वह अपने लोगों को विफल नहीं कर सकता, इसलिए उसके लोग हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक हमें सिखाती है कि भविष्य में सभी लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन 47 का 1, भजन 64 का 9। यह विचार कि ईश्वर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे आराधना का भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। पुराने नियम के समय में आराधना उपासना से भिन्न थी, जैसा कि आज बहुत से लोग समझते हैं। पुराने नियम के समय में आराधना लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसलिए भजनकारों ने अपनी आराधना और प्रशंसा के गीतों में जो कुछ भी हुआ, अच्छा और बुरा दोनों के बारे में लिखा। परमेश्वर चाहे जहाँ भी हो, भजनकारों की बात सुनता है। वह उन्हें अपनी सही समय पर उत्तर देता है। भजन संहिता 3 का 4, भजन संहिता 18 का 6, भजन संहिता 20 का 6। भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाले भजनकारों ने समझा कि ईश्वर ऐसे कार्य करता है या कर सकता है जो कोई मनुष्य नहीं करता या नहीं कर सकता। परमेश्वर स्वर्ग में रह सकता है और साथ ही वह पृथ्वी पर अपने लोगों के साथ रह सकता है। परमेश्वर एक ही समय में दूर भी हो सकता है और निकट भी। परमेश्वर हर जगह और एक ही समय में अपने मंदिर में हो सकता है। भजन 11 का 4। परमेश्वर छिपा हुआ हो सकता है। भजन 10 का 1 और साथ ही हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। भजन 41 का 12। ये चीज़ें इंसानों के लिए संभव नहीं है, परंतु ये बातें परमेश्वर के लिए संभव है। भजन 24 का 7 से 10। कवियों ने यह भी समझा कि परमेश्वर भला था और हर अनुभव में उनके साथ था। इस ज्ञान ने उन्हें आशा दी जब वे परमेश्वर द्वारा बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हम ईश्वर को केवल अपने जीवन के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रख सकते हैं? भजन की पुस्तक हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में कैसे मदद करती है? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन के कुछ हिस्सों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आपके जीवन के वे कौन से हिस्से हैं? शुक्रवार जनवरी 5 के लिए अतिरिक्त विचार। Read Ellen G. White, The Temple and Its Dedication, pages 35 to 50 in Prophets and Kings, The Benefits of Music, pages 291 to 292 in Messages to Young People. भजन संहिता की पुस्तक में 150 कविताएं हैं। इन कविताओं को 5 पुस्तकों में समूहीकृत किया जा सकता है। पुस्तक 1 भजन 1 से 41, पुस्तक 2 भजन 42 से 72 तक, पुस्तक 3 भजन 73 से 89, पुस्तक 4 भजन 90 से 106 और पुस्तक 5 भजन 107 से 150। भजन संहिता की पुस्तक ने इब्रानी कविताओं और गीतों के अन्य संग्रहों से कविताएं उधार ली। कोराह के पुत्रों से भजन 42 से 49 और भजन 84, भजन 85, भजन 87 और भजन 88। आसाप से भजन 73 से 83। गीत के मंदिर तक जाने के लिए भजन 120 से 184 और स्तुति गीत भजन 111 से 118।
भजन 146 से 150। भजन 72 का 20 हमें राजा दाऊद द्वारा लिखी गई कविताओं के एक छोटे संग्रह के बारे में बताता है। भजन संहिता के अधिकांश कविताएं राजा दाऊद 1000 ईसा पूर्व के समय में लिखी गई थी, लेकिन दाऊद की मृत्यु के बाद कविताओं और गीतों का संग्रह बढ़ता रहा। नए मंदिर के निर्माण के बाद कई लोगों का मानना है कि एजरा ने परमेश्वर के सेवकों को हिब्रू गीतों और कविताओं के विभिन्न संग्रहों को एक साथ एक पुस्तक में संयोजित करने का आदेश दिया था। परमेश्वर ने इन पवित्र लोगों का उनके कार्य में नेतृत्व किया। परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि भजन संहिता की पुस्तक में कौन सी कविताएं शामिल करनी है। हम भजन संहिता की पुस्तक के निर्माण में ईश्वर की बुद्धि और मनुष्य की कुशलता दोनों को देख सकते हैं। ईश्वर और मनुष्य के एक साथ जुड़ने का यह संयोजन हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि कैसे यीशु जो ईश्वर था हम में से एक बन गया। बाइबल की सच्चाई ईश्वर की ओर से आती है। मनुष्य ईश्वर के विचारों को मानवीय भाषा में लिखते हैं, तो बाइबल ईश्वर और मनुष्यों के एक साथ जुड़ने का एक उदाहरण है। यही चीज हम यीशु में देखते हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र था। बाइबल यीशु के बारे में जो कहती है वही हम बाइबल के बारे में भी कह सकते हैं। बाइबल और यीशु दोनों मानव देह बन गया और हमारे बीच रहा। यूहन्ना 1:14। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी प्रीस्ट आर्ट। चर्चागत प्रश्न। पहला, परमेश्वर और इंसानों ने मिलकर भजन संहिता की किताब में कविताएं बनाई। यह विचार हमें यह समझने में कैसे मदद करता है कि ईश्वर अपने लोगों के बहुत करीब रहना चाहता है। दूसरा, कक्षा में उस समय के बारे में बात करें जब भजन संहिता की पुस्तक ने पीड़ा के समय में आपकी मदद की थी। उस समय भजन संहिता की पुस्तक ने आपको क्या आशा दी? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।